Hello, my YouTube friends and family. Hope so you all are doing very well in your lives. So in this video, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बीबीए और बीसीए के बारे में तो मैंने कुछ वीडियो रिलीज़ की थी कि कौन कौन उसके लिए आप एलिजिबल हैं। एंड सिमिलरली ये वीडियो बीकॉम एंड बीसीए के लिए होने वाली है कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो कि बीकॉम का फॉर्म भी भर सकते हैं और बीएससी का भी भर सकते हैं। मैंने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग मेरे पास बीकॉम के अंदर यार देखो मेन मैथ्स था, कंप्यूटर भी था एंड इंग्लिश भी थी और अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, ये कुछ सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने बीकॉम ऑनर्स, बीसीए एंड बीबीए के लिए अप्लाई किया था और बाय गुड लक तीनों में नेम आया था। तो मैंने 2 सीट्स छोड़ दी थी और एक बीकॉम वाली सीट जो है वो रख ली थी। तो इस हिसाब से कुछ सिस्टम रहता है। तो आप भी तीनों भर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 3 में नहीं आता नाम तो एटलीस्ट 2 में तो आ रहा है, तो उसमें से हम एक चूज़ कर लें। कि मान लो आपने बीबीए के लिए भरा बट बीबीए में नाम ही नहीं आया, तो क्या करेंगे आप? तो उन दोनों में से कुछ कोर्स कर सकते हैं। या फिर बीबीए में बाद में नाम आया तो फिर हम पहले वाली सीट को छोड़ देंगे और दूसरे वाली की फ़ीस पेमेंट करके सिक्योर कर देंगे। जो सीट है आप लोगों की सिक्योर तभी होती है जब आप फ़ीस पेमेंट कर देते हैं। फ़ीस पेमेंट का मतलब है कि सिक्योर हो गया आपका। ये बीए वगैरह की चल रही है, हमें बीएससी और बीकॉम की इस वीडियो के अंदर देखनी है। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना यार, तो गलत बात है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा देना यार। चलो शुरू करते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है साफ साफ लिखा है 4 इयर्स का हो चुका है। 8 सेमेस्टर अंडर NEP 2020 कवर होने वाले हैं। और जो हमारा पास पॉइंट ए है ये कवर करता है कि इसके अंदर आपके अंदर +2 के अंदर किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट्स को कॉमर्स के मिला के एग्रीगेट 45% बनना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस काइंड कंडीशन। ये पार्ट और ये जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं इनका काम है पार्ट बी में। पार्ट बी जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि +2 के अंदर एग्ज़ाम्स के अंदर आपके पास जो भी ऊपर सब्जेक्ट लिखे हैं कम से कम वो 2 सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास होने चाहिए और उनके अंदर आप एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट स्कोर कर रहे हों। +2 एग्जामिनेशन डज नॉट कवर्ड इन ए एंड बी सिक्योरिंग एटलीस्ट 55 मार्क्स। मतलब कि अच्छी परसेंटेज होगी तभी आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। वैसे अगर बीकॉम की मैं मेरिट की बात करूं, DHE कॉलेजेस की 98 वाले बच्चे का होता है पहले लिस्ट में, 98 से 96, ज़्यादा से ज़्यादा 95। दिस इज़ फॉर द जनरल कैटेगरी आउटसाइड यूटी पूल। और अगर यूटी पूल है, यूटी पूल के तो बल्ले बल्ले है यार, यूटी पूल तो 70% वाला भी ले जाता है एडमिशन, ठीक है। लेकिन आउटसाइड यूटी पूल कंपटीशन हाई, तो बात की गई यहाँ पर आउटसाइड यूटी पूल। अगर आप अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम अगर फर्स्ट सेकंड लिस्ट के अंदर बिना तिगड़म के अगर एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को 90 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एडमिशन नहीं है। मैं कहती हूँ जनरल कैटेगरी में तो 95 से ऊपर वाले का ही है, उससे नीचे का भी परेशानी से हो जाएगा एडमिशन, बट इजी करना है तो 95 अबव तो चाहिए। प्रोवाइडेड, अब आगे भी पढ़ लेते हैं हम पार्ट डी के अकॉर्डिंग कि प्रोवाइडेड दैट जो कैंडिडेट एडमिशन ले रहा है फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम ऑनर्स के पास, उसके अंदर इंग्लिश एज अ +2 सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। वही पुरानी बातें लिखी हैं इन्होंने कि अब पढ़ो +2 यार, अगर नहीं होता तो भी इंग्लिश का पेपर दो कंसेक्यूटिव चांसेस में, अगर दोनों में फेल हो गए फिर तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लास्ट लाइन लिखी है प्रोवाइडेड दैट जो कैंडिडेट है वो कंपार्टमेंट आई है, अगर उसकी +2 के एग्जामिनेशन के अंदर किसी एक सब्जेक्ट में आई है, ये लिखा है इन्होंने, किसी एक सब्जेक्ट में आई है तो चल जाएगा, अगर 2 सब्जेक्ट में आई है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और ये भी लिखा है कि अब कंपार्टमेंट आ भी गई है तो कोई बात नहीं भैया प्लस, लेकिन आप लोगों को क्या है 20% मार्क्स तो स्कोर होने चाहिए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बात करते हैं हम मैथ्स की, कि किसी बच्चे ने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया, अब उसके नंबर हैं 23 आउट ऑफ 100, तो है ना, आउट ऑफ 100 में से, तो ये बच्चा अब फेल कैटेगरी के अंदर आएगा, कंपार्टमेंट आएगी, बट ये फॉर्म फिर भी भर सकता है क्योंकि इसके 20% से 3 नंबर ज़्यादा हैं, इसके 23% नंबर हैं, इसलिए ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है।
श्योर आपका जो है ये विद इन 1 चांस क्लियर हो जाना चाहिए फॉर पेपर। अगर विद इन 1 चांस क्लियर नहीं होता है तो एडमिशन डिपेंड करता है कि आपका रखा जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, जो भी टीचर्स या हेड होगा उस टाइम पर। एक कंसेक्यूटिव चांस के अंदर आपका होना चाहिए, नहीं तो इन्होंने लिख ही दिया है उस टाइम क्या, इन केस कैंडिडेट का कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है एक चांस के अंदर, तो जो आपका ये है कैंसिल हो जाएगा। ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन प्रोविजनल एडमिशन, प्रोविजनल मतलब कच्चा जो एडमिशन आप लोगों का किया जा रहा है वो पक्का नहीं करेंगे, ये वो कंफर्म नहीं करेंगे, रादर देन वो कैंसिल कर देंगे अगर आपका 1 टाइम में कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होगा। होप सो अंडरस्टैंड। 8.2 पॉइंट कहता है कि सब्जेक्ट टू द रिजर्वेशंस हैं जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरिट बेसिस पर होगा, प्रॉपर मेरिट कोई आपको नहीं भरना है, कुछ भी नहीं दिक्कत है पेपर वगैरह देने की। परसेंटेज मार्क्स जितने भी आए होंगे आपकी उसके हिसाब से आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। और ऐड स्कोर फॉर 2 ईच ऑफ द सब्जेक्ट पास, मतलब कि अब आपने जो ऊपर वाले सब्जेक्ट भरे ना, लाइक मेरे पास बिजनेस स्टडीज़ था, मेरे पास इंग्लिश था, तो इनकी एडिशनल जो है स्कोर मिलता है, 2-2 नंबर फालतू मिलते हैं। तो मान लो मेरी 98% है, तो ऐसे 2-2 करके मेरी मेरिट जो है वो 102 बन गई है ना। तो इसीलिए ऐसी जो मेरिट है ये एनएसएस के भी नंबर मिलते हैं, स्पोर्ट्स कोटा के भी नंबर मिलते हैं, बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स के भी नंबर मिलते हैं, मैथ्स के भी एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, फिज़िकल एजुकेशन के नहीं मिलते यार। तो इस तरीके से जो मेरिट है वो जाती होती है कम से कम 120। हमारे टाइम की मुझे याद है 120 हाईएस्ट, अब जाती होगी 128, 135, 136, इतनी मेरिट है तो इतनी बनानी पड़ेगी। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मतलब यही वो है सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट वाला पॉइंट ये हो गया है। बीएससी पे आते हैं फटाफट से। अब बीएससी वाले बच्चे कौन कौन से हैं जो कर सकते हैं, फिर से 4 साल का कोर्स हो गया है, 8 सेमेस्टर इसके अंदर होने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, ध्यान दें, अ स्टूडेंट जिसने पास किया है फॉलोइंग एग्जामिनेशन, इंग्लिश होना चाहिए एज अ मेजर सब्जेक्ट उसके पास बीएससी ऑनर्स करने के लिए, अगर वो एफिलेटेड कॉलेज ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहा है। हाउ एवर पर्सन जिसके पास इंग्लिश नहीं था +2 के अंदर, तो वो क्या करेगा, बीएससी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ज्वाइन करेगा इंग्लिश सब्जेक्ट, और उसको 2 कंसेक्यूटिव चांसेस के अंदर क्लियर करना होगा। अगर क्लियर हो जाता है तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। फिर आता है जो +2 एग्जामिनेशन है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड के, उसके अंदर पर्सन जो भी ज्वाइन कर रहा है बीएससी या बीएससी ऑनर्स को, एग्रीकल्चर को या फिर डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स के अंदर, उसको कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए इन +2 एग्जामिनेशन। और अगर एससी या एसटी कैटेगरी का है तो ज़्यादा छूट नहीं है, 45% मार्क्स तो उसको भी चाहिए होंगे। जो डिटेल्स हैं टीचिंग आवर्स, मार्क्स, क्रेडिट्स की, ये सारी जो है देखी जाएंगी सिलेबस के अंदर। फिलहाल एलिजिबिलिटी देखो, जो कैंडिडेट है वो प्लेस्ड अगर कंपार्टमेंट आती है +2 के अंदर उसकी बीएससी वगैरह के अंदर, तो शेल टू वो एडमिशन ले सकता है फिर भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, बट ये कंडीशन फुलफ़िल करेगा, सेम है बीकॉम वाली, 20% से ज़्यादा नंबर हो, एक सब्जेक्ट से ज़्यादा कंपार्टमेंट ना हो, और वो विद इन द रेलिवेंट रेगुलेशंस के साथ फर्स्ट टाइम में क्लियर कर दे, तभी हो पाएगा। प्रोवाइडेड दैट जो कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है बीएससी उसने कम से कम एग्रीगेट 40% नंबर तो ऑब्टेंड किए हों, पूरा मिला के थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स वगैरह। अगर कंपार्टमेंट आती है सिर्फ उनके लिए, और विदाउट कंपार्टमेंट वालों के लिए ऊपर वाली इंस्ट्रक्शंस थी, तो एक बार खुद भी रीड कर लेना यार, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। तो जो भी एडमिशन है कैंडिडेट के विद अ कंपार्टमेंट एज इंडिकेटेड अबव, वही प्रोविजनल एडमिशन है, ये पक्का एडमिशन नहीं है। इट विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर, जब बच्चा अपने कंपार्टमेंट क्लियर कर लेगा कि तुम्हारा एडमिशन पक्का था या गलत था। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी कंपार्टमेंट आई हैं +2 के एग्ज़ाम्स के अंदर। कहीं वो टेंशन में हो यार हम तो फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते, बट अगर किसी रीज़न से आई है तो आप फॉर्म फिल डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर एडमिशन टू बीएससी होम साइंसेज है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, बातें मोस्टली सेम ही हैं। बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग में है, फैशन डिज़ाइनिंग में ऑनर्स भी है, और यहाँ से आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कितने ईयर की है। एडमिशन टू बीएससी फर्स्ट बायोटेक एंड बीएफए के अंदर भी सेमेस्टर सिस्टम है, तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से पता कर पाएंगे। बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का भी 4 साल
का इंटीग्रेटेड कोर्स है, 8 सेमेस्टर्स हैं इसके अंदर भी। बैचलर ऑफ एजुकेशन खाली करना है, बीएड करना है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो बड़े सारे वेरियस वेराइटी ऑफ कोर्सेज हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। मेनली दिस वीडियो इज़ फॉर बीकॉम एंड फॉर द बीएससी स्टूडेंट्स। होप सो यू ऑल लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आप लोगों को इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चला है। एंड अपने कमेंट्स ज़रूर डालना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज डाउट सीरीज़ चल रही है आप सबके लिए ही। इसी बात पर आप सब लोगों के साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना एंड टिल देन जय हिंद।